क्वेश्चन नंबर 2 भाई, एक्सरसाइज 4.2, इवेलुएट द डेटनेट विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेटनेट। मतलब डेटनेट की प्रॉपर्टी का यूज करके अपन इसको क्या करना है, इसकी डेटनेट की वैल्यू निकालनी, मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड करे। जैसे आप एक्सपेंड तो कैसे एक्सपेंड करेगा, तो इसकी वैल्यू सीधी निकाल सका। क्यों, वह किसी भी एक रो या एक कॉलम के लोग एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन बिना एक्सपेंड करे इसकी वैल्यू क्या दिखानी है, जीरो। तो देखो भाई, किसी भी डेटनेट की वैल्यू जीरो किस टाइम होगी, जब उसके कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाओ, सेम। तो कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, जब भी डेटनेट की वैल्यू क्या होती, जीरो। या किसी भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो। जब भी वैल्यू ऑफ डेटनेट क्या होगी, जीरो। तो हमारा मेन पर्पज क्या हुआ, इसकी कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम दिखा दिया, या किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट जीरो। तो इस डेटनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो लेकर चलो भाई इसको, ये डेटनेट है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब मैं क्या दिखाऊंगा, इसकी किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट क्या दिखा दूंगा, जीरो। तो मैं फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट जीरो दिखा दूंगा। कैसे होंगे वो जीरो, जो अपने पास R1 है, R1 के अंदर क्या कर दूं मैं, R2 और R3 जोड़ दूं। देख R1 में जोड़ूंगा, किस में जोड़ूंगा, R1 में R2 और R3 जोड़ूं, तो ऑपरेशन किस पर होगा, R1 पे। क्यों, R1 के अंदर जुड़ रही है, तो R1 पे क्या ऑपरेशन, R1 के अंदर R2 और R3 जुड़ेंगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो भाई, R1 पे ऑपरेशन, तो R1 चेंज हो गया, R2 और R3 क्या रहेंगी, सेम। तो कैसे जोड़ेंगे, देख ए माइनस बी में बी माइनस सी और सी माइनस ए जोड़ेंगे, ए माइनस बी में बी माइनस सी और सी माइनस ए जुड़ा, ए से ए, बी से बी, सी से सी, यार जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार बी माइनस सी में सी माइनस ए और ए माइनस बी जोड़ेंगे, यहाँ पर भी जीरो होगा। इसी प्रकार सी माइनस ए में ए माइनस बी, बी माइनस सी जुड़े तो क्या हो जाएगा, यार भी जीरो। तो इस फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट जीरो हो जाओगे, तो डेटनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो भाई। तो करो अप्लाई। R1 के अंदर क्या है, R1 के अंदर R2 और R3 जोड़ा, तो देखो ए माइनस बी में बी माइनस सी जुड़ेगा और सी माइनस ए। इसी प्रकार बी माइनस सी में सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी में सी माइनस ए माइनस बी। अब इसी प्रकार सी माइनस ए में ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये जुड़ गए। अब R2 और R3 क्या होंगे, सेम। क्यों, R1 का ऑपरेशन था भाई, तो R2 और R3 सेम लिख दो, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर देखो भाई, यार ए से ए कट गया, सी से सी, बी से बी। इसी प्रकार बी से बी, ए से ए, सी से सी। इसी प्रकार यहाँ पर सी से सी, बी से बी और ए से ए। तो क्या आ गया भाई, यहाँ पर भी जीरो बन गया, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब इस डेटनेट की एक रो के सभी एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। मतलब फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट जीरो हो गए, तो इस डेटनेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों, किसी भी एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट जीरो, तो वैल्यू ऑफ डेटनेट क्या होगी, जीरो। तो इसलिए वैल्यू क्या आ गई इसकी, जीरो। यही अपन दिखाना था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है अपने पास, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये दे दिया, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू किसका दिखाना है, जीरो। तो इस डेटनेट की वैल्यू जीरो किस टाइम होगी भाई, विदाउट एक्सपेंडिंग करना। कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, सेम। अगर सीधा ये पूछ दिया एवलेट द डेटनेट, तो इन्हें ठाक क्या कर देंगे, एक्सपेंड। लेकिन क्या कह दिया, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेटनेट विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड इट्स वैल्यू। बिना एक्सपेंड करे इसकी वैल्यू निकालनी है भाई।
तो अब क्या करते हैं, कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या दिखा देंगे, सेम, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मैं क्या दिखाऊंगा, C1 और C3 सेम दिखा दूंगा। क्या दिखाऊंगा, C1 और C3। ये कैसे हुआ देखो भाई, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो देखो मैं क्या करूँ, जो कॉलम C2 है, C2 को 9 से गुणा करके किस में से घटा दूँ, C3 में से। क्यों, देखो 7 को 9 से गुणा करूँगा 63, और 63 में से घटाया तो 2 आ जाएगा। 8 को 9 से गुणा करूँगा 72, 75 में से घटेगा 3। इसी प्रकार 9 को 9 से गुणा करूँगा 81, 86 में से घटेगा 5। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो ये C3 और C1 क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल सेम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा भाई मैं, C2 को 9 से गुणा करके C3 में से घटा दूंगा। तो किस में से घटा रहे हैं, C3 में है, तो ऑपरेशन किस पे है, C3 पे। तो C3 में से क्या कर रहे हैं, C2 को 9 से गुणा करके घटा रहे हैं भाई, C3 घटा 9 C2। अब ऑपरेशन किस पे है भाई, C3 पे है। C3 का ऑपरेशन तो केवल C3 चेंज होगा, C1 और C2 सेम रहेंगे। तो 2 3 5 7 8 9। अब ये जो 9 से गुणा करानी है, ये यहाँ पर गुणा करा के लिखने नहीं है, अपन ये किस में करानी है, ऑपरेशन अप्लाई करते दौरान, ऑपरेशन के दौरान केवल दिमाग में गुणा करानी है। देख 7 की 9 के साथ गुणा हुई 63, और 63 65 में से घटेगा 2। 8 की 9 के साथ गुणा होगी 72, 75 में से घटा 3। 9 की 9 के साथ गुणा होगी 81, 86 में से घटेगा 5। देख इस डेटर्मिनेंट की दो कॉलम C1 और C2, दो कॉलम C1 और C2 क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों भाई, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। क्यों, किसी भी डेटर्मिनेंट या कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या है, इसका 0। तो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। कर लो इसको। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है अपने पास 1 1 1। BC CA AB, और यहाँ पर A B प्लस C, B C प्लस A, और C A प्लस B। इसकी वैल्यू अपन क्या दिखानी है, 0। तो इस डेटर्मिनेंट को लेकर चलो भाई, 1 1 1 BC CA AB। तो A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B। देख सबसे पहले यहाँ पर क्या करा दो, मल्टीप्लाई, इनके अंदर मल्टीप्लाई करावाएंगे। तो 1 1 1 BC CA AB। तो A के अंदर गुणा दो AB, A की C के साथ CA। तो B की अंदर गुणा B की C के साथ BC, और A के साथ AB। C की A के साथ CA, और B के साथ BC। ये भी यहाँ पर देखो भाई, अपन इसकी वैल्यू 0 दिखानी है, और इसकी वैल्यू 0 किस टाइम हो, जब कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए सेम, या किसी भी एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट क्या बन जाए 0। तो मैं इसकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या दिखा दूंगा, सेम। और ये कैसे हुआ देखो, मैं C3 के अंदर C2 जोड़ दूंगा, C2 जोड़ूंगा, देखो AB प्लस C में BC जोड़ा गया, ये हुआ AB प्लस BC प्लस C। नो ए BC प्लस AB में CA जोड़ा है तो AB प्लस BC प्लस C। इसी प्रकार CA प्लस BC में AB जोड़ा है तो AB प्लस BC प्लस C। तो फिर ये जो थर्ड कॉलम होगा इसके अंदर से मैं क्या ले लूँगा, AB प्लस BC प्लस CA बार कॉमन ले लूँगा। और जब इसके अंदर से बार कॉमन लूँगा, यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA जाओ तो 1, यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA जाओगा 1, और यहाँ से जाओगा तो 1। तो देख C3 और C1 क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या ऑपरेशन होगा, C3 में क्या कर दिया, C2 जोड़ दिया, मतलब ऑपरेशन किस पे होगा, C3 पे, क्यों C3 के अंदर जोड़ा।
तो C3 प्लस C2, तो जोड़ो भाई। C1 और C2 सेम 1 1 1 BC CA AB। तो C3 में C2 जोड़ांगे तो क्या हुआ देखो, AB प्लस CA में BC जुड़ा तो AB प्लस BC प्लस CA, वो BC प्लस AB में CA जुड़ा तो AB प्लस BC प्लस CA। इसी प्रकार CA प्लस BC में AB जुड़ा तो AB प्लस BC प्लस CA, ये हो गया। अब C3 के अंदर से क्या कॉमन होगा, AB प्लस BC प्लस CA, टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA एज ए कॉमन फ्रॉम C3, टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस CA एज ए कॉमन फ्रॉम C3। भाई C3 के अंदर से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेवा एक बार, AB प्लस BC प्लस CA, ये तो बाहर आ गया भाई, ये तो सेम रहेंगे 1 1 1 BC CA AB। तो यहाँ से देखो इस कॉलम में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेवाएंगे, तो यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA बाहर जाओ तो 1, यहाँ से बाहर जाओ तो 1, यहाँ से जाओ तो 1। क्योंकि देखो भाई AB प्लस BC प्लस CA, और जो ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट के दो कॉलम C1 और C3 क्या हो गया, आइडेंटिकल। और जब किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और 0 इंटू समथिंग ये क्या हो जाएगा 0।